जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय भोले जी की। ये जो आपने मेडिकल फॉर्म भेजे हैं, ये क्या सिर्फ 2 ही पेज के हैं? क्योंकि मुझे इतना अभी याद नहीं है, 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, 2019 में ही गए थे हम लोग भी। तो मुझे याद नहीं है, शायद मुझे ऐसा लगता है जैसे 3 पेज का रहा होगा, या पता नहीं, शायद दो दो का ही हो। एक तो हुई बात ये, और दूसरा ये कि आपने ये फॉर्म जो भेजा है, क्या हम इनका प्रिंट आउट निकलवा के इन्हें फिलअप करके, और जब हम जम्मू में आएंगे यात्रा के लिए, जब हमारा जम्मू से रजिस्ट्रेशन होगा, तो क्या हम यही फॉर्म वहाँ पे हम जमा करा सकते हैं? फॉर्म लेने के लिए जो हम जम्मू में लाइन लगाते थे, क्या उससे बचा जा सकता है? क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो थोड़ी सी हमारी जो है प्रॉब्लम जो है वो लाइन में लगने वाली वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि इस साल कुछ ज़्यादा ही रश होगा वहाँ पे, जो जहाँ पे ये फॉर्म मिलते हैं जम्मू में। तो इसके बारे में आप मुझे जानकारी दीजिए कि अगर इसी फॉर्म का हम प्रिंट आउट निकलवा के अपने सभी यात्रियों को दे दें, और इसके अकॉर्डिंग इसको फिलअप करके और हम जम्मू में ही जमा कराएं, और क्या इसके ही थ्रू हमारा रजिस्ट्रेशन हो सकता है? तो ये आप मुझे बता दीजिए। जय बाबा की, जय भोले बाबा की। जय भोले जी की। ये मैं फ़ॉर्म के बारे में भी आपसे पूछ रही थी। जम्मू में जब हम ये फॉर्म लेते हैं, तो वो हमें जो भवन जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ का हमें लिख के देते हैं। फॉर्म के पीछे लिख के दे देते हैं कि महाजन भवन में होगा या सरस्वती भवन में होगा, वो हमें लिख के दे देते हैं। तो ये अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, तो हम किस भवन में जाके रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे? ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगा। तो ये भी हो सकता है कि शायद इसका प्रिंट आउट हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर और कोई रास्ता है आपके पास तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा है। धीरे धीरे आप तो खैर काफ़ी ज़्यादा सेवा कर रहे हैं भक्तों की, लेकिन मेरे साथ जितने यात्री आ रहे हैं, अगर मैं उनकी थोड़ी सी भी समस्या जो है वो लाइन में लगने वाली अगर कम कर पाऊँ, आपके थ्रू कम कर पाऊँ, तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात रहेगी। तो इसके बारे में भी बता दीजिए मुझे कि अगर इसको फॉर्म को फिलअप करवा के, और किस बिल्डिंग में हमें जाना पड़ेगा, किस भवन से हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, क्या इसका भी कोई रास्ता है? हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सबसे लास्ट ऑप्शन फिर वही है, जम्मू में ही मेडिकल और रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। सबसे पहले तो हमें यही फॉर्म लेना पड़ेगा, फिर बाकी सारी जो भी उनकी कार्रवाई होती है वो करेंगे हम। लास्ट ऑप्शन तो फिर यही है। जय भोले जी की। जय भोले बाबा जी की। मैडम जी, आपका पहला सवाल था कि मेडिकल फॉर्म 2 हैं या 3 हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल फॉर्म सिंगल पेज का है, और दूसरा फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए भरा जाता है। तो मेडिकल फॉर्म आपका सिंगल पेज का ही है जो आपको भरना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी सिंगल पेज का ही है। तो 2 फॉर्म आपको मैंने अलग अलग भेजे हैं, मेडिकल फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा सवाल है कि जम्मू में हम यही फॉर्म भर के चल सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया यही फॉर्म चलेगा, चाहे आप ऑनलाइन कराएं, चाहे आप ऑफलाइन कराएं, चाहे आप जैसे मर्जी कराएं। मेडिकल तो आपका फिजिकली होगा, तो फिजिकली में मेडिकल का फॉर्म यही चलेगा। लेकिन अभी तक भी यात्री निवास या जम्मू में कहाँ पे होने हैं, क्या गाइडलाइन रहेंगी, इसके बारे में कोई भी अपडेट हमारे पास नहीं आया है, और ना ही शाइन बोर्ड ने डाला है। तो जब भी आएगा आप हमारे ग्रुप में ऐड हैं, हम उसके थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जो भी अपडेट आते जा रहे हैं उसका हम अपडेट डालते हैं। अभी तो सिर्फ हॉस्पिटल की लिस्ट ही अपडेट हो रही है, हम वही डालते जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ मेडिकल लिस्ट आ गई हैं वहाँ वहाँ लोग मेडिकल करा रहे हैं। और 11 तारीख से उम्मीद की जा रही है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से मेडिकल स्टार्ट और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने तो अपना मेडिकल करा लिया है अभी, और अब रजिस्ट्रेशन की तैयारी है। जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो रजिस्ट्रेशन करा के हम अपनी यात्रा की तैयारी करेंगे। जय भोले बाबा जी की। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।